Hello dear students, today we are going to compare charge with mass. There are 8 to 9 points. Charge, mass. The first point is that charge on an body can be positive, can be negative or can be zero. But mass of an object cannot be zero, cannot be negative. Mass is always a positive quantity. Second thing, charge doesn't depend upon velocity. मीन्स अगर एक बॉडी पे कुछ चार्ज है और उस बॉडी को मूव करवाया जाएगा तो उस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी. तो ये आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे एम नॉट ये है रेस्ट मास. जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब उसका मास कितना है, एम नॉट. और एम क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा और वो भी कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, तो उसका मास कितना हो जाएगा, एम. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. यहाँ पर सी जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट. तो ये फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद रखना है. थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड रहेगा क्वांटाइजेशन से जुड़ा हुआ. चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. मास का भी पता नहीं है, मास की क्वांटाइजेशन को अभी प्रूव नहीं किया गया है. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उससे कम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता. और जो टोटल चार्ज रहेगा किसी ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा. तो यहाँ पर चार्ज के केस में हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पर ऐसा कोई मिनिमम मास यहाँ पर डिफाइंड अभी तक नहीं है. तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड. फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड. मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मास इज नॉट कंजर्व्ड. मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन. ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. तो ये कहता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. यानी मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड बट चार्ज इज कंजर्व्ड. ओके. फिफ्थ पॉइंट, फोर्स से रिलेटेड बता सकते हो आप. लाइक इफ वी हैव टू मैसिव बॉडीज with mass m1 and mass m2 later, then force between these two bodies is always of attractive nature, always attract each other. But two object with some charge, two charged object can attract each other or can repel each other. Here is always attractive nature, here force can be attractive or can be repulsive. Number 6 आप कह सकते हो, आप एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एक बॉडी है, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी में चार्ज मास न हो? क्या विदाउट मास कोई बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है? नेवर. एक बॉडी तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, बट एक बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट चार्ज. मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. मान लीजिए मास 0 है, जब मास 0 है तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो चार्ज क्या होगा, नहीं होगा. तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट
मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। बिल्कुल मास एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए यहां पर ये बॉडी है ना, इसमें कुछ मास भी है, जरूरी नहीं इस पे चार्ज हो। इस पे चार्ज कितना मान रखा है हमने, 0। मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ओके, नेक्स्ट यूनिट के बारे में आप बता सकते हो। चार्ज की जो यूनिट है कूलाम, इट इज ए ड्राइव्ड यूनिट, इट इज ए ड्राइव्ड यूनिट। बट जो मास की यूनिट है केजी, किलोग्राम, इट इज नॉट ड्राइव्ड, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, आपको ये थोड़ा पता होगा कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पता है अपने को। अकॉर्डिंग टू दिस Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी। I करंट, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो यूनिट ऑफ द चार्ज is ampere second and in the honor of a scientist it is replaced by coulomb. So unit of charge is a derived unit, not fundamental. Okay, next, if a charge is accelerated then it radiates, then it emits radiations, but when a mass is accelerated it will not radiate any radiation. इसमें सिमिलरिटी भी है। एक सिमिलरिटी ये है कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो दो मैसिव बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो मैसिव बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है इसके लिए फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, क्या कहा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। सो फोर्स बिटवीन टू मैसिव बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। और दो चार्ज बॉडी के बीच का जो फोर्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि उसके भी नीचे क्या आएगा, r² आएगा, यानी वो फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जब हम करेंगे कूलम्स लॉ तब ये प्रूव हो जाएगा भाई। तो ये कुछ कंपैरिजन थे चार्ज और मास के। इनकी एक टेबल मैं साथ में दे देता हूं, आप उसको फेयर नोट्स में नोट कर लेना भाई।